जय हिंद, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द इंग्लिश रेजिमेंट सीरीज। आज हम लोग करने वाले हैं PQRS, जो अपने एफकैट के एग्जाम में 3 क्वेश्चंस आते हैं। 3 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया? 9 मार्क्स की बात है बाबू भैया, 9 मार्क्स। आज हम लोग अपने 9 मार्क्स को बिल्कुल पक्के करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक एक क्वेश्चन में अलग अलग अप्रोच बताऊंगा जो बिल्कुल एफकैट पैटर्न में बेस्ड है। सच में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मेथड में अपने दम होगी। ठीक है, मेथड में अपने दम होगी। जितने भी लोग हैं प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आज मैं आपको सबसे पहले क्या खिलाऊंगा भैया? आपके लिए क्या खिलाऊंगा? पार्टी है आज। सबसे पहले मैं आपको एक पिज्जा खिलाऊंगा, बस एक पिज्जा खा लेते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस मैं इस पिज्जा के थ्रू आपको समझाऊंगा कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन में पिज्जा खाने के लिए सबसे हम पहले पिज्जा को क्या करते हैं भैया? सबसे पहले हम पिज्जा को ऑर्डर करते हैं ना, ऑर्डर। बस इसको बस समझ लेना, जो मैं आपसे बोल रहा हूं ना, इसको डॉट को कनेक्ट कर लेना। पिज्जा को हम ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर करने में सबसे पहले हम पिज्जा को बताते हैं भैया हमें रेगुलर चाहिए, हमें कौन सा स्पेशल चाहिए, हमें कैप्सिकम वाला चाहिए, कैसा चाहिए हमें। तो इसका मतलब ऑर्डर में क्या आएगा? ऑर्डर में भैया आपका आता है इंट्रोडक्शन आएगा। ऑर्डर में आपका इंट्रोडक्शन आएगा, जैसे कि आपको इसमें कुछ सबसे पहले जो मेन क्लॉज होता है वो आता है। जैसे इसमें कुछ वर्ड आपको मिल जाएंगे, वो वर्ड कैसे होंगे? जैसे कि आपको मिल जाएगा भैया नाउअडेज। बस मैं हिंट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आपको मिल जाएगा मैनी पीपल, है ना, जो आपको ऐसे कुछ आपको सीधे सीधे क्या मिल जाएंगे, जो किसी पे डिपेंड नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे मिल जाएगा, आपको लेट्स डिस्कस मिल जाएगा, ठीक है, लेट्स डिस्कस। तो भैया यहाँ पे ऑर्डर करेंगे तो सबसे पहले हम चीज़ों को बताएंगे, हम इंट्रोड्यूस करेंगे ना चीज़ों को, कि हमको पिज्जा कैसा चाहिए, पिज्जा कैसा चाहिए। उसके बाद क्या होगा? जब पिज्जा कैसा चाहिए, उसके बाद वो पिज्जा कहाँ जाता है? उसके बाद वो पिज्जा जब डिलीवरी बॉय करने वाला आता है, कौन आता है आपके पास? डिलीवरी बॉय वाला जब आता है, जब हमारा पिज्जा देने, तो डिलीवरी बॉय वाला सबसे पहले क्या पूछता है? उसको चाहिए होगा भैया एड्रेस। क्या उसको चाहिए होगा? उसको चाहिए होगा एड्रेस, चाहिए होगा ना, वो किसी को एड्रेस। तो एड्रेस करने के लिए क्या आता है? जैसे कि यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? इस वाले ऑर्डर में आपको नाउन मिलेगा, नाउन। तो नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? प्रोनाउन, है ना। तो प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे ही मिल जाएगा, यहाँ पे पूछेगा किसका पिज्जा है, इट मिल जाएगा। इस चीज को आप याद रखोगे, ठीक है। आपका दीज मिल जाएगा, आपका भैया दोज मिल जाएगा, ठीक है, आपका दोज मिल जाएगा, आपका क्या मिल जाएगा? आपका मिल जाएगा दे मिल जाएगा, आपका देम मिल जाएगा, आपका दैट मिल जाएगा, आपका हुज मिल जाएगा, हुज। मतलब जितने भी ये वाले वर्ड है, मतलब ये वर्ड किसी ना किसी को रेफर कर रहे होंगे ना। डिलीवरी बॉय का काम है पहले एड्रेस पे पहुंचाना। किसका एड्रेस है ये तो पता चलेगा ना। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे राम दिया हुआ है, तो राम के लिए ही आएगा, मतलब हम पहले अगर ही दिया है तो पहचानेंगे किसके लिए आया है। तो ऑर्डर पहले होगा, डिलीवरी बॉय वाला बाद में आएगा, और डिलीवरी बॉय वाले को एड्रेस नहीं होगा। बताओ, बिल्कुल पिज्जा में मजा आ रहा है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे? जब वो हमें दे जाएगा, तब हम उस पिज्जा को क्या करेंगे? तब हम उस पिज्जा को ईट यानी कि खाएंगे। खाना भी तो है ना पिज्जा, कि कैसा बना है, पिज्जा कैसे बना है, ये भी तो हमको बताना ना। तो हम इस चीज में क्या बताएंगे? हम इस चीज में उस चीज का एग्जांपल देंगे। एग्जांपल क्या देंगे? एग्जांपल देंगे, या हम उस चीज को क्या देंगे? रिजल्ट देंगे। एग्जांपल देंगे या हम उस चीज का रिजल्ट देंगे। जैसे कि फॉर इंस्टेंस क्या आ जाएगा? फॉर इंस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ वर्ड आ जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल आपको उस चीज को बताना है कैसा होना चाहिए वो चीज, ठीक है। उसके बाद में सबसे लास्ट में क्या होता है? मान लो सबसे लास्ट में आप बिल दोगे, सबसे लास्ट में आप बिल दोगे। बिल में क्या होगा? अब आप क्या करोगे? कंक्लूजन होता है, बिल क्या होता है? मैं सबसे जो मेन क्या चीज़ है यहाँ पे, मेन जो चीज़ है वो आपको ये चीज़ याद करनी है, लिंकिंग वर्ड। अगर आपने इन चीज़ों को सोच लिया कि कैसे रिलेट करना है, जैसे आपने यहाँ पे नाउन देखा, इन चीज़ों को देख के हम रिलेट करके और क्या करेंगे? इलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। वहाँ पे क्या लगाएंगे? इलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, और यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी बस आप इतना समझ लो, पहले ऑर्डर आएगा, इंट्रोडक्शन आएगा, फिर आपका क्या आएगा? एड्रेस करने वाले कुछ वर्ड आएंगे, फिर आपका लास्ट में क्या आएगा? रिजल्ट आएगा, फिर कंक्लूजन आएगा। इतनी बात अगर समझ गए तो मैं एक एक क्वेश्चन से, हर एक क्वेश्चन में एक अलग अप्रोच लगेगी, जो बिल्कुल बहुत तगड़ा मेथड है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चले यहाँ से, बस यहाँ से बता दो कि आगे चले, अपना काम स्टार्ट करें। चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन देखो, मैं बहुत ध्यान सुनना, 5-6 क्वेश्चन आप सुन लेना अगर आपसे नहीं हो रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल एफकैट पैटर्न पे बेस्ड है, ठीक है, आपके बिल्कुल ऐसे ही आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? ऑपरेटिंग एट एल्टीट्यूड्स एक्सीडिंग 20,000 फीट, इंडियन आर्मी सोल्जर्स स्टेशनड ऑन द सियाचिन ग्लेशियर फेस एक्सट्रीम हार्डशिप। तो यहाँ पे अभी आप कहोगे भैया कुछ तो दिया नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमें कुछ वर्ड मिले। आपको एंड किसी को जोड़ेगा, एंड अपनी सेम चीजों को जोड़ेगा। यहाँ पे डेस्पाइट है, डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद भी, और डेस्पाइट के साथ भैया ऑफ कभी नहीं आता, ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है। तो सुनो, एक मैं अगर आपसे बात पूछूं, जो ऐसा मैं बोल रहा हूं, अगर आपने इस तरीके से सोचा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे बताओ उसने फेस क्या किया? उसने फेस किया एक्सट्रीम हार्डशिप को। अब भैया यहाँ पे बताओ हार्डशिप है क्या? यहाँ पे वाइल मेंटेनिंग अ कांस्टेंट विजिलेंट वॉच ओवर द आइस ट्रेन, ये आपका हार्डशिप है। या आपका बैटलिंग सब जीरो टेम्परेचर दैट प्लंज बिलो -50 डिग्री, ये आपका हार्डशिप है। एंड इंड्यूरिंग सेवे ऑक्सीजन डेप्रिवेशन, ये आपका हार्डशिप है। आप बोलोगे भैया हार्डशिप क्या है यहाँ पे? यहाँ पे सब जीरो टेम्परेचर एंड बिलो -50, यही तो हार्डशिप है। एंड क्या करता है? सुन लो मेरी बात ध्यान से। एंड क्या करता है? अपने सेम चीजों को जोड़ता है। और क्या हार्डशिप है? इंड्यूरिंग सहन करना, सेवेयर मतलब बहुत गंभीर, ऑक्सीजन डेप्रिवेशन, ये भी आपकी हार्डशिप है। मतलब भैया क्यू आएगा, हार्डशिप आपके क्यू में बताइए, क्यू के बाद एस आएगा। क्यू के बाद एस आएगा। क्या इसमें क्यू के बाद एस है? नहीं है। क्या इसमें है? हाँ है। इसमें है? नहीं है। इसमें है? हाँ है। आपके 2 ऑप्शन 50-50 पे आप आ चुके हो भी, है ना। उसके बाद में देखो
सबसे पहले हार्डशिप की बात की तो स्टार्ट पी से होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें हार्डशिप की बात करनी, तो स्टार्ट यहाँ से होगा, क्यू के बाद क्या आएगा, सॉरी ये तो होगा नहीं, क्यू के बाद ऐसा आएगा, फिर आएगा पी, वाइल मेंटेन, क्या मेंटेन करेगा, अ कांस्टेंट विजिलेंट वॉच ओवर द आइस ट्रेन, उसके बावजूद भी देखो इसको जोड़ेगा, द कांस्टेंट थ्रेट, उस मेंटेन करने के बाद भी, ऑफ डेडली अनप्रिडिक्टेबल एवलांचेस टू डिफेंड द नेशंस हाईली स्ट्रेटेजिक नदर्न बॉर्डर। क्या भैया बताओ, एकदम आपके दिमाग में, दिल में बिल्कुल उतर गया है ना, क्या आपको सच बताओ समझ में आया एकदम? ऐसे मैं आपको हर एक क्वेश्चन में जो अप्रोच लगेगी ना वो बताऊंगा, और मैं बोलता हूँ इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, अभी हमने पढ़ाया नहीं है, सेना बैच में मैंने आपको पढ़ाया था शादी मेथड। क्यों भैया? शादी मेथड पढ़ा था, जहाँ पे दूल्हा होता था, दुल्हन होती थी, हमेशा साथ आते थे, दूल्हा भाग भी जाता था कभी कभी, है कभी कभी दूल्हा भाग भी जाता था, वहाँ पे बुआ जी आती थी, हमेशा नाराज रहती थी, फूफा जी आते थे, कहते ऐसा नहीं ऐसा, बहुत मस्त मेथड मैंने शादी करवाई थी PQRS की। लेकिन वो सीडीएस में आपके अलग टाइप के आते हैं, अगर आप लोगों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है कमेंट बॉक्स में तो आपको ये मेथड सीडीएस के लिए पक्का पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे अलग आता है, जिस हिसाब से आता है उस हिसाब से पढ़ना चाहिए। अगर ट्रिक सीख के जाते हो तो यहाँ पे ना ही दैट है, ना ही तो यहाँ पे कुछ है, फिर आप कहोगे भैया ना हमें दैट मिला था, ना हमें ही मिला था, ना हमें शी मिला था, ना इट मिला था। लेकिन अगर जो चीज़ें मैंने बताई हार्डशिप, तो आप ढूंढोगे हार्डशिप है क्या, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पहले तो आप खुद से सॉल्व करना, ठीक है, पॉज करके खुद से सॉल्व करना। एज द एक्सपेरिमेंटल स्टारशिप क्रॉस द इवेंट हॉरिजन ऑफ द सिंगुलैरिटी। हमें अभी कुछ समझ नहीं आया, जैसे आप लगा रहे वैसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी जब हमारी बात क्वेश्चन से नहीं बनती है तो ऑप्शन किस लिए दिया होता है, ऑप्शन भी कहता है मेरे पास ही आ जाओ, ऑप्शन कहता है मेरे पास ही आ जाओ, यही तो मैं आपको अप्रोच बताऊंगा ना। क्वेश्चन से बात नहीं बन रही है, ऑप्शन पे आ जाओ भाई। अब हमें ये पढ़ना है, पहला देखो दैट मिल गया, सबसे पहले अगर आपको ऐसे वर्ड मिल जाते हैं इनको पकड़ो। अब आप बताओ दैट किसके लिए आया है, एज टाइम डायलेटेड टू अ नियर स्टैंड स्टिल एंड द सराउंडिंग स्टारलाइट स्ट्रेच्ड इनटू द ब्रिलियंट रिबन्स। अच्छा, दैट के बाद रैप्ड दिया हुआ है, आप ऐसे ही देखोगे, बस मेरा जो आपको समझ में आएगा ना, ऐसा लगेगा जब आप एग्जाम दोगे ऐसा लगेगा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आप देखना भैया रिबन्स ही तो रैप किया, रिबन्स दैट रैप्ड। क्या आपको सच में बताओ इतनी तो इंग्लिश आती है ना कि आप यहाँ से रिलेट कर लोगे, रिबन्स दैट रैप्ड, रिबन को ही तो रैप्ड किया जाएगा, तो क्यू के बाद भैया एस होगा, क्यू के बाद एस है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। लेकिन क्या आप सीधे सिंगुलैरिटी कॉमा एंड द सराउंडिंग, क्या आपको ये बन रहा है कहीं से? नहीं। अब हमने बोला था ना सबसे पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इंट्रोडक्शन क्या है, द क्रू वॉस्ट इन सीव डिसबिलीफ, ठीक है, एज टाइम डायलेटेड टू अ नियर स्टैंड स्टिल, ठीक है। उसके बाद में आएगा स्टैंड स्टिल, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा एंड द सराउंडिंग स्टारलाइट स्ट्रेच्ड इनटू ब्रिलियंट रिबन्स दैट ट्रैप्ड अक्रॉस द व्यू स्क्रीन। अब देखो व्यू स्क्रीन थ्रोइंग द नेविगेशन सिस्टम इनटू एब्सोल्यूट केओस। क्या आपका RPQS किसका किसका सही हुआ था बताओ? मस्त तरीके से, बस इस तरीके से करना है कि आपके 50-50 पे आके हमें देखना है मेन क्लॉज हमारा ये है, तो यहाँ से ही स्टार्ट होंगी। बस आप देखते जाना 5-10 क्वेश्चन, ठीक है, आपको बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन सही होंगे, एक बार में नहीं होंगे, 2 बार में होंगे, बट हमारे वो क्वेश्चन ठीक होंगे जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे। द ड्रेड ऑफ द एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यूइंग हंग हैवीली ओवर द ऑफिस, ठीक है। क्या बोला है इसमें, क्या बोला है इसमें ये बोला गया है आपका, एक सेकंड, इसमें आपका क्या बोला गया है, इसमें आपका ये बोला गया है कि आपका जो परफॉर्मेंस रिव्यू है ना, कि डर का कारण ऑफिस में सब एम्प्लॉयज अपनी क्या करते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन को पॉलिश कर रहे थे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे बताओ क्या है, यहाँ पे क्या आएगा भैया, यहाँ पे क्या आएगा, सुनो। अब हमें इससे कुछ नहीं पता, अब आपको समझ में आ गया क्या करना है, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे पकड़ोगे आप कि जो आपको देखो यहाँ पे क्या मिला, देव मिला। ये देव किसके लिए आया है, एम्प्लॉयज के लिए आया है, बिल्कुल सही बात है। ये देव किसके लिए आया है, एम्प्लॉयज के लिए आया है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहाँ पे बताओ डेस्परेटली ट्राइंग टू फेम। अब बताओ मेरे भैया मेरी एक बात बताओ, ये ट्राइंग किसके लिए आया है, कौन ट्राई कर रहा है इस पूरे में? क्या आपका रिवोल्यूशनरी कुछ है, इंसान है, गेम चेंजिंग अचीवमेंट ट्राई कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट आपके ट्राई कर रहे हैं, एम्प्लॉयज ट्राई कर रहे हैं? आया ना समझ में मैं क्या कहना चाहता हूँ? एज एम्प्लॉयज एनेक्सियसली पॉलिश देयर सेल्फ इवोल्यूशन डेस्परेटली ट्राइंग टू फेम माइनर रूटीन टास्क, तो मतलब एम्प्लॉयज की तो बात कर रहे हैं ना। आर के बाद एस आएगा, है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अरे इसमें सॉरी इस वाले में है ना। आपका इस हिसाब से क्वेश्चन होगा वहां पे। अब क्या होगा देखो, आर के बाद एस आएगा, ठीक है, उसके बाद में टास्क। अब टास्क के बाद में क्या आएगा, टास्क टास्क कैसे होंगे, एज रिवोल्यूशनरी, गेम चेंजिंग ही तो टास्क ही तो गेम चेंजिंग होंगे। देखो क्लू मिल रहा है ना, अचीवमेंट इन डॉक्यूमेंट fill to the brim with meaningless corporate buzzword mean to disguise the lack of salary wages। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। भैया आया ना समझ में, आपको दो मिल गए ना, कि आर के बाद आपका क्या होगा, एस होगा, और एस के बाद ही पी आएगा। अब कहाँ से क्वेश्चन जाएगा, अब तो क्वेश्चन यहीं से आएगा। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना, देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द हिस्टोरिक बैटल ऑफ ब्रिटेन
यंग फाइटर पायलट स्क्रैम्बल्ड का मतलब होता है दौड़ के पहुंचना, ठीक है, दौड़ के जल्दी से पहुंचना, टू देयर स्टारशिप्स के पास पहुंचे। जैसे ही आपका जो बैटल हुआ था वहां पे जो यंग आपके फाइटर पायलट थे वो दौड़ कर वहां पे जल्दी स्पिट फायर के पास पहुंचे, ठीक है। उसके बाद में दिया है आपका ये वाला दिया है, ठीक है। हमें कैसे करना है आपको समझ गए होगे। अब जैसे कि आपको यहाँ पे सबसे पहले आपकी निगाह कहाँ पे गई होगी, दैट पे गई होगी, इतनी चीज आपको समझ में आ रही है, दैट के लिए गई होगी आपको, ठीक है। अब दैट के बाद क्या वर्ड लिखा है, थ्रेटन। अब मेरी बात भैया बस आप लोग में से एक लोग बताओ कि आप एक बात बताओ कि आपका थ्रेटन किसके लिए आया, कि आपको लाइट आपको थ्रेटन करेगी, सुबह की लाइट, डॉन का मतलब होता है जो बिल्कुल वाली सुबह होती है, क्या आपको बॉम्बर थ्रेटन करेगा, क्या आपको डिटर्मिनेशन थ्रेटन करेगा, क्या करेगा, समझ में आ गया ना बात, क्या थ्रेटन करेगा आपको, बॉम्बर करेगा ना, बॉम्बर, बॉम्बर दैट थ्रेटन्ड टू डिवास्टेट देयर होमलैंड। तो मतलब भैया क्यू के बाद ऐसा आएगा, क्यू के बाद ऐसा नहीं है, क्यू के बाद ऐसा नहीं है, क्यू के बाद खत्म क्वेश्चन, मैंने बोला ना अभी कर लो बस, बाकी तो 5 सेकंड में होंगे आपके। अब देखो डिवास्टेट देयर होमलैंड, उसके बाद में क्या होगा, अब सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, आर से स्टार्ट है, मतलब क्या हो जाएगा, देखो पढ़ के देखना, हमारा जन्म से अधिकार है, फ्यूल्डेड ओनली बाई एडरलाइन एंड सी डिटर्मिनेशन, ठीक है, डिटर्मिनेशन टेकिंग ऑफ इनटू द टीचर्स डॉन लाइट मतलब सुबह सुबह वहां पे गए उड़ान भर के, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, टू इंगेज द इनकमिंग वेव्स of enemy bombers that threaten to devastate their homeland to defend the skies against overwhelming hostile formation। क्या आपका बिल्कुल सही नहीं बन गया, क्या आप इसको सच बताओ, क्या आप इसको सच बताओ, रीड करते हिंदी मतलब इसका निकालते इसको समझते, क्या आपसे सच बताओ ये होता, आपको कुछ समझ नहीं आता। तो मैं जो आपको बोलना चाहता हूँ ना, 9 मार्क्स हैं, बस 30 क्वेश्चन देख लेना, दैट इज द जेन्युइन थिंग और जेन्युइन कंटेंट जो आपको वहां पे फेस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो 5th क्वेश्चन करो पहले खुद से एक बार, ठीक है। देखो क्या लिखा है, द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बीम्ड बैक विथ टेकिंग हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑफ द पिलर्स ऑफ क्रिएशन। तो जो ये कह रहा है, जो जेम्स वेब स्पेस था ना टेलीस्कोप, इसने जो कैसे ली, हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस ली, ठीक है, क्रिएशन बनाया, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा आपका, पी आएगा, यहाँ पे इनसाइड आएगा, यहाँ पे क्यू आएगा, यहाँ पे आर आएगा, ऐसा आएगा। अच्छा आपको कुछ नहीं दिखा, आपको एंड दिखा, एंड रिवीलिंग, क्या रिवीलिंग, क्या किया, रिवीलिंग इन्फेंट स्टार इन द वेरी प्रोसेस ऑफ, ठीक है, इग्निशन। तो एक बात बताओ, यहाँ पे रिवील करने की बात किस चीज में आ रही है, यहाँ पे रिवील करने की बात किस चीज में आ रही है, आर एस, यहाँ पे एस से पहले क्या आएगा, पीवलेस इन देव क्लियरिटी। अच्छा एक बात बताओ, देव किसके लिए आ रहा है, ये भी तो दिख गया ना हमको, देव किसके लिए आ रहा है बताओ, देव यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, क्या आपका देव यहाँ पे किसके लिए आ रहा है बताओ, सेंसर्स। अब जब सेंसर्स का मतलब है उस चीज को सेंस करना, वाई यूटिलाइजिंग एडवांस्ड इंफ्रारेड सेंसर्स टू कट थ्रू कॉस्मिक डस्ट, पीवलेस इन देव क्लियरिटी। भाई जब आप उसको, उन्होंने बोला है, उन्होंने एडवांस इंफ्रारेड सेंसर से उसको कट किया उसकी डस्ट को, तभी तो क्लियरिटी एंड डिटेल जब क्लियर होगी और आपका डिटेल मतलब क्लियरिटी होगी डिटेल में, तभी तो वो रिवील इन करेंगे क्या, इन्फेंट स्टार को इन द वेरी प्रोसेस ऑफ इग्निशन इनसाइड नर्सरीज ऑफ गैस, मतलब जो हम लोग नहीं देख पाते थे, बहुत एकदम साफ, एंड स्टेलर विंड दैट हैड रिमेन्ड हिडन, जो हमारी आंखों से अभी तक छुपी हुई थी, फ्रॉम ह्यूमैनिटीज आइज ऑफ यून्स, मतलब एक एवे से। तो बताओ क्या आपको ऐसे नहीं लगा कि आपको देव किसके लिए आएगा, भैया देव आएगा आपका पी, मतलब यहाँ पे जो सेंसर्स है बाकी किसी के लिए नहीं आएगा, जो उन्होंने एडवांस, जब एडवांस इन्फेंट सेंसर होगा तभी तो क्लियरिटी आएगी, तो पी के बाद आर आना था, पी के बाद आर है जी नहीं है, इसमें है जी नहीं है, इसमें है जी नहीं है, बस आपका ऑप्शन ऐसे खत्म होना था, आपका ऑप्शन यहाँ पे खत्म होना था। उसके बाद में आएगा जब आपकी क्लियरिटी आएगी तभी क्या होगा, तभी तो जब क्लियर इमेज आएगी तभी तो आपके वहाँ पे चीजें रिवील होंगी, आपके इन्फेंट स्टार रिवील होंगे, खत्म हो गया ना क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन करो, द सीजन डिटेक्टिव स्टूड साइलेंटली एट द रेन स्लिप डॉग्स। तो ये सीजन का मतलब है, मतलब एक अनुभवी डिटेक्टिव जो था वो खड़ा हुआ था और चुपचाप से देख रहा था एक डॉग्स को रेन स्लिप में, मतलब ठीक है। चलो उसके बाद में देख रहा था डिटेक्टिव स्टूड, मतलब डिटेक्टिव मतलब होता है छुप छुप के, है ना। चलो डिटेक्ट कर रहा था, इनटू द थिक इवॉल्विंग फॉग ऑफ द हार्बर विदाउट लीविंग अ सिंगल क्लू बिहाइंड, ठीक है। क्या आपका यहाँ पे कोई क्लू की भी बात की है, टू हेल्प हिम सॉल्व द सिटीज मोस्ट नोटोरियस हिस्ट का मतलब होता है आपका चोरी, ठीक है, चोरी होती है। वॉचिंग द मिस्टेक्स, अब बताओ यहाँ पे खड़े होके क्या कर रहा था भाई, इतनी इंग्लिश तो आती है ना अपने लोगों को, है ना। यहाँ पे खड़े होके सीजन स्टूड साइलेंटली एंड द रेन स्लिक्ड डॉग्स का मतलब क्या, वॉचिंग द मिस्टीरियस कार्गो बेसल। अब यहाँ पे कार्गो बेसल की बात होगी तभी तो आपका हार्बर आएगा, तो यहाँ पे वो देख रहा था, ठीक है, कार्गो बेसल को, स्लिप को अभी अपने से डूब जाते हुए, ठीक है, अपने से डूब जाते हुए। उसके बाद में क्या कहा, इनटू द थिक इवॉल्विंग फॉग ऑफ द हार्बर, मतलब क्या होता है, मतलब वो जो था पूरे कोहरे से भरा हुआ था, ठीक है, ठीक है, इनवेलपिंग का मतलब भरा हुआ, ठीक है, ऑफ द हार्बर। उसके बाद में क्या आएगा आपका, उसके बाद में आएगा विदाउट लिविंग अ सिंगल क्लू बिहाइंड, वो जब जा रहा था तो उसने अपने पीछे कोई भी क्लू नहीं छोड़ा, क्यों, टू हेल्प हिम सॉल्व द सिटीज मोस्ट नोटोरियस हिस्ट, इसलिए तो नहीं छोड़ा ना, मतलब क्यू के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ गया क्या होगा, पहले एस के बाद पी होगा, पी के बाद क्यू के बाद आर एस होगा, बस खत्म हो गया। लास्ट में आएगा एज द क्लॉक टावर चिम्ड मिडनाइट, समझ में आया आपको बिल्कुल एकदम,
कि आपको कब कैसे क्या करना है। भाई खड़ा था तो वो ये देख रहा होगा, देखने के बाद आपने उसने बताया, उसके बाद इसमें कोई भी क्लू नहीं छोड़ा ताकि वो इससे सिटी की प्रॉब्लम जो भी है उसको सॉल्व कर सके, बस खत्म हो गया। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, ट्रैप्ड इन द सडन blizzard, ठीक है, जस्ट बिलो द समिट ऑफ K2 द क्लाइंबिंग टीम हडल्ड इनसाइड देयर फिजाइल टेंट। बहुत तेज से ब्लिजार्ड आया, ठीक है, वहां पे क्लाइंबिंग जो टीम थी उसने हडल्ड किया, मतलब वो सिमट गई, ठीक है, फिजाइल टेंट में, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, देखो यहाँ पे लिखा है विद नथिंग लेफ्ट, विच आपको दिख गया ना, विच थ्रेटन्ड, ठीक है, आपको ये दिख गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे इस चीज को आप रिलेट कर पाओगे, सबसे पहले क्या हुआ होगा, ब्लिजार्ड मतलब हवा होगी ना, लिसनिंग टू द हाउलिंग विंड ड्रिप एट द कैनवास, क्या आपका रिलेट नहीं होगा। आपके बाद क्या आएगा आपका, वाइल्ड फाइटिंग ऑफ द क्विपिंग लेथार्जी, वो उसके दौरान ये किससे फाइट कर रहे थे, हाइपोथर्मिया से भी फाइट कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कर रहे थे, उनके पास कुछ नहीं बचा था, विद नथिंग लेफ्ट टू डू बट मेल्ट स्नो फॉर वाटर, ठीक है। जो अब इनको यही चीज क्या कर रही थी, इनको यही चीज क्या कर रही थी, यही चीज इनको कर रही थी, आपको क्या थ्रेटन कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसके बाद आ जाएगा विच थ्रेटन, यहाँ पे कुछ नहीं बचा था, ये चीज बचा हुआ था जो आपका, लेकिन जो वाटर था ना, टू टीयर देयर ओनली शेल्टर फ्रॉम द आईसी विच एंड वे कर रहे थे स्टोन को ब्रेक करने के लिए बिफोर था, जब तक उनकी ऑक्सीजन खत्म होने से पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, पहले आएगा आपका आर के बाद आएगा एस, इसके बाद आएगा क्यू के बाद पी, आर एस क्यू पी, आर एस क्यू पी किसमें है, आर एस आर, भाई कुछ गलत हो रहा है ना, क्या कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, आर के बाद एस के बाद पी क्यू, अच्छा आर एस पी क्यू, हाँ पी क्यू, ठीक है, पी के बाद क्यू आएगा ना, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 8, एस डस्क फेल ओवर द होली सिटी ऑफ वाराणसी, थाउजेंड ऑफ क्ले लैम्प्स वर सेट एफ्लॉट, जो लैम्प्स थे क्ले के है ना, वो मतलब क्या नहीं एफ्लॉट है ना, जो आपके तैरने लगे हैं ना, ऑन द गंगास, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं पता, वाई द आपका रिदमिक चैंटिंग ऑफ विस्ट इकोज्ड, ठीक है, इकोड इको करने लगी अक्रॉस द रिवर बैंक, ठीक है। अब एंड फिल्ड द cool evening air creating a shimmering pathway of golden light with the fragrant scent of burning camphor and marigolds that mirrored the starry night sky above। कुछ नहीं पता, तो बस मुझे इतना बता दो, जो ये फ्रेग्रेंट सेंट है ये किससे आएगी, ये आपकी गोल्डन लाइट से आएगी, सेंट क्या गोल्डन लाइट से आती है, सेंट क्या आपकी इससे आती है, क्या लिखा है यहाँ पे आपका पहला क्या आएगा, पहला आपका आएगा आपका किसके लिए, एंड फिल द कूल इवनिंग एयर विद द फ्रेग्रेंट सेंट, बताओ क्या नहीं बना, पी के बाद आग, पी के बाद आप इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, अभी हमारी बात नहीं बनी। अब सुनो यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगा, दैट में या गंगा के बाद में आपके मेरे की बात होगी नहीं होगी, क्रिएटिंग अ सीमरिंग पाथवे ऑफ गोल्डन लाइट, ठीक है, एंड जो गोल्डन लाइट एंड फिल्ड द कूल इवनिंग एयर विद द फ्रेग्रेंट सेंट ऑफ बर्निंग कैम्फर एंड मैरीगोल्ड दैट मिरर्ड, ये चीजें आपकी द स्टेरी नाइट स्काई एबव वाइल द रिदमिक चैंटिंग। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका पहले आएगा क्यू, क्यू के बाद आएगा आपका क्या पी, पी के बाद आर, क्यू पी आर एस, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहला आपका ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। भैया बताओ बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्या सच में बताओ आप लोगों को मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, तो बस लाइक कर देना, लाइक कर देना उस कंटेंट के लिए जो आपके एफकैट में आपको मिलने वाला है, जो आपको जहां पे आपको एक अप्रोच आपको पता चलेगी, जब आप वहां पे लगाओगे तो बिल्कुल आप सेम ऐसे लगाओगे जैसे कि मैं लगा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल आपको यही अप्रोच वहां पे लगने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आप सबका फेवरेट टॉपिक होने वाला है, वो क्या होने वाला है, स्पॉटिंग एरर, और उसमें तो मैं आपको सच में मजा दिलवा दूंगा, ठीक है। कुछ टॉपिक होते हैं जहाँ पे ट्रिक नहीं लगती, तो वहाँ पे कुछ चीज़ों को फेस भी करना पड़ता है ना लाइफ में, ठीक है, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलना पड़ता ना, जहाँ पे ट्रिक मिल जाए या कुछ मिल जाए, है ना। चलो 9th क्वेश्चन देखो भैया, जापानीज इंजीनियर सक्सेसफुली रीडिजाइन द नोज कोन ऑफ द फेमस आपका शिनकानसेन बुलेट, ठीक है, ट्रेन बाय स्टडिंग द किंगफिशर बर्ड। तो इन्होंने बनाया भैया, सक्सेसफुल रीडिजाइन किया, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे देयर भाई आएगा, यहाँ पे हुज है, विच है, अब तो बहुत सारे विदाउट है। तो बताओ हुज किसके लिए आता है, आपको पता चल गया होगा हुज किसके लिए आता है, बताओ। सबसे पहले इनका ही तो आएगा वर्ड, वर्ड के लिए तो आएगा ना। अब देखो ये तो किसी बर्ड, ये तो किसी लिविंग के लिए आता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हुज यूनिकली सेव्ड बीक, बीक या जो उसकी चोंच होती है, अलाउज इट टू डाइव क्लीनली इनटू वाटर। तो भैया यहाँ पे वर्ड के लिए विच आएगा, नहीं आएगा, विदाउट नहीं, तो पहले तो क्यू से ही स्टार्ट होना है, मतलब दो खत्म हो गए, दो खत्म हो गए। उसके बाद में आएगा इनटू वाटर विदाउट क्रिएटिंग अ स्प्लैश, स्प्लैश का मतलब होता है जो आपका जो पानी को ऐसे हम लोग बहुत नहीं ऐसे हाथ मारते हैं, ठीक है, और लूजिंग मोमेंटम। तो यहाँ पे वाटर की बात की जा रही है, यहाँ पे वाटर की बात की जा रही है, क्रिएटिंग अ स्प्लैश मतलब उसमें कोई उथल पुथल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, क्यू के बाद आएगा आपका एस, एस के बाद क्या आएगा, दे है भाई रिवॉल्विंग द ट्रेन्स प्रॉब्लमेटिक एटमॉस्फेरिक एयर कंप्रेशन इशू विच, आप देखो इशू के लिए विच प्रीवियसली कॉज्ड, है ना। आप देखो समझ में ना आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना आपके। एंड डिफनिंग आपका टनल वॉर्म नॉइज व्हेन इमर्जिंग फ्रॉम हाई स्पीड माउंटेन टनल्स, टनल के बाद ही टनल की बात की जाएगी, आप लास्ट में आना था, बस ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो चुका था, आपका क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो खत्म हो चुका था, ठीक है। चलो नेक्स्ट 10th क्वेश्चन क्या लिखा है, हॉर्टिकल्चरिस्ट, ठीक है, एंड ईगर टूरिस्ट फ्लॉक टू द botanical gardens to witness the rare blooming of the copse flower।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, जो आपके जो हॉर्टिकल्चर करने वाले हैं, ईगर जो टूरिस्ट थे, उन्होंने फ्लॉक टू द बोटेनिकल गार्डन टू विटनेस द रेयर ब्लूमिंग ऑफ द कॉर्प्स फ्लावर। ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा, डूइंग दिया है, देखो आपका विच दिया है एंड अब तो हो जाएगा ना ये। अब बताओ यहाँ पे पहला क्वेश्चन पहले में क्या आएगा, क्या आएगा, फ्लावर, कॉर्प्स फ्लावर। अब यहाँ पे विच हैपन ओनली 1 ईयर, यहाँ पे यही तो इसके भाई हॉर्टिकल्चर की बात ही तो वही है ना, विच हैपन्स ओनली वंस एवरी 7 to 10 ईयर, जो 8 से 10 साल में केवल एक बार होता है, जो केवल एक बार खिलता है, जो वे भाई यहाँ पे क्या है, वेयर ब्लूमिंग ऑफ कॉर्प्स फ्लावर है ना, जो 7 से केवल वेयर है, तो तभी तो आपसे 7 से 10 साल में एक बार खिलेगा, आज से स्टार्ट होगा पहली बात तो। उसके बाद में क्या आएगा, आपके बाद में क्या आएगा, एंड लास्ट फॉर प्लीटिंग 24 to 48 और, मतलब इतने टाइम तक ही केवल रहता है, वो कम टाइम पे भी है, वो इतने साल में आता है, इतने टाइम के लिए रहता है, मतलब इसको रिलेट कर रहा है, आर एस को रिलेट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद में क्या है, डूइंग विच द मैसिव फ्लावर इमिट्स पंजेंट, आपका रोटिंग वाटर, रोटिंग का मतलब बहुत मतलब बेकार वाला जो आपका खुशबू होती है। ठीक है। डिजाइंड स्पेशली बाय नेचर, ये इसके द्वारा नेचर के द्वारा स्पेशली डिजाइन किया गया है टू अट्रैक्ट प्लस ईटिंग, जो बीटलेस एंड जो आपके कैवियन फ्लाइज होती हैं उनके लिए। तो बताओ क्या आपका नहीं बन गया, आपके बाद क्यू, आपके बाद एस के बाद पी के बाद क्यू, आपके बाद एस के बाद पी के बाद क्यू, बस खत्म, है ना, मस्त। चलो भैया टेलीग्राम पे आ जाना, बहुत सारी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है प्रैक्टिस के लिए, और मैंने आंसर की भी भेज दी है। ठीक है। मैंने वहाँ पे आपके आंसर की भी भेज दी हुई है, और वहाँ पे मैंने आपको फेजल वर्ब की भी कुछ आपकी इमेजेस भेजी हुई हैं, ताकि आपको जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजल वर्ब कवर हो जाए, और इसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक कौन से होने वाला है ये भी आप हमको कहाँ पे बताओगे, आप हमको वहीं पर बताओगे। ठीक है। तो आप सब चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। द इंग्लिश रेजिमेंट, आपको लिंक कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट 11th पढ़ते हैं, आ जाओ इसको बहुत ध्यान से। ड्यूरिंग द क्योटिक डिनर रश, मतलब क्योटिक का मतलब जो डिसऑर्डर में होता है। ठीक है। एट अ 3 आपका लिखा है मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट, 3 जो आपका 3 जो स्टार होता है ना वो रेस्टोरेंट में, द टेम्परामेंटल हेड थ्रू चीफ, जो उसका शेफ था, सॉरी, थ्रू अ प्लेट ऑफ परफेक्टली शेयर डक वेस्ट इनटू द वेस्ट, मतलब क्या है कि उसने ना प्लेट का जो उसका मतलब एक होता है ना, उस चीज़ को खराब होने की वजह से उसने उस प्लेट को फेंक दिया। ठीक है। उसने इस प्लेट को फेंक दिया। ठीक है। कि उसकी प्लेटिंग सही नहीं हुई थी। अब क्या आएगा, उसने प्लेट को फेंक दिया, मतलब कहीं ना कहीं फेंका है, मतलब कहीं ना कहीं उसको गुस्सा आया होगा। ठीक है। अब ये क्या है, इसकी पहले ही बताएगा, पहले क्या बताएगा, स्क्रीमिंग फ्यूरियसली, बहुत तेज से चलाया किस पे, स्टिफल्ड लाइन को, मतलब इसकी जो प्लेट ऐसे ऐसे प्लेट लगानी है वो लगी नहीं होगी, तो उसने उस चीज़ को उस पर चिल्लाया। चिल्लाने के बाद क्या होगा बताओ, चिल्लाने के बाद उसने फॉर किसके लिए चिल्लाया, फॉर प्रेजेंटिंग अ डिश विद स्लाइटली अनइवन प्लेटिंग, है ना, बोला ना अनइवन प्लेटिंग की वजह से उसने उसको चिल्लाया, क्योंकि बाद आर होगा। और उसने क्या कहा, एंड चिल्लाया प्लेटिंग वजह से, एंड ये क्या है आपका, जो क्षमा नहीं की जाती वैसी वाली मिस्टेक है, अनफॉरगिवेबल मिस्टेक है। ठीक है। उसके बाद में विच ही डीम्ड एन अनएक्सेप्टेबल इंसल्ट, जो मतलब जो उसने जो उस स्टाफ की जो मतलब जो उसके रेस्टोरेंट की क्या है, जो मतलब जो अनएक्सेप्टेबल का मतलब जो एक्सेप्ट नहीं करती वो वाली इंसल्ट है टू हिज क्यूलिनरी स्टैंडर्ड दैट कुड रूइन द एस्टेब्लिशमेंट्स हार्ड अर्न्ड रेपुटेशन, जो वाला था उसकी उसने पूरी गरिमा को खराब कर दिया। तो मतलब क्या हो जाएगा, क्यू के बाद आर होगा, आपके बाद एस होगा, क्यू के बाद आर होगा, आपके बाद एस होगा, क्यू के बाद आर होगा, आपके बाद एस होगा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन क्या लिखा है, एन अंडरग्राउंड आर्ट गैलरी रिसेंटली स्पार्क ग्लोबल आउटरीच, ठीक है, वाई अवॉर्डिंग इट्स प्रेस्टिजियस फर्स्ट प्राइज ट्रॉफी टू अ डिजिटल पेंटिंग, मतलब एक एआई ने क्या किया था, आपका आर्ट गैलरी ने क्या किया था, कोई इमेज बनाई होगी जिसके लिए उसको बहुत अच्छा ही क्या मिला, एक अवार्ड मिला डिजिटल पेंटिंग का। ठीक है। चलो अब यहाँ पे बताओ, पेंटिंग का अवार्ड मिला, ट्रेंड आप सीधे बोलोगे सीक्रेटली ना, एंड प्रेज्ड, अवार्ड मिलने की बात हो रही है तो क्या होगा आपका, विच हैड बीन जनरेटेड इंटायरली बाय एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, भाई जो आपका जिसको अवार्ड मिला है पहले आप वो बताओगे, जो आपका बिल्कुल जनरेट किसके द्वारा किया गया था, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के द्वारा किया गया था। ठीक है। उसके बाद में अब आएगा ना मॉडल ट्रेन, ठीक है, सीक्रेटली ऑन थाउजेंड्स ऑफ स्टॉलन ऑनलाइन इमेजेस। ठीक है। आगे बाद क्या आएगा पी, उसके बाद में क्या आएगा आपका, विदाउट द ओरिजिनल आर्टिस्ट कॉन्टेस्ट सॉरी कंसेंट ऑफ नॉलेज एंड प्रेज्ड बाय क्रिटिक्स ऑफ इट्स प्रोफाउंड इमोशनल डेप्थ, मतलब उसने उसको बाद में पता चला कि उसने नहीं बनाया था, वो एआई ने बनाया था। ठीक है। तो पहले आपका स्टार्ट तो आर से होगा, आर से स्टार्ट होगा तो ये खत्म हो गए, आर के बाद क्या आएगा, क्यों नहीं आएगा, सीधे मॉडल ट्रेंड, मॉडल को क्या ट्रेंड सीक्रेटली ऑन थाउजेंड ऑफ स्टोलन ऑनलाइन इमेज, चुराई गई इमेज थी उनसे बनाया गया था, तो आपके बाद पी आएगा, इसीलिए पी बनाया था। उसके बाद में क्या होगा, तो इसीलिए विदाउट ओरिजिनल है ना आर्टिस्ट कंसेंट और नॉलेज उसको द्वारा बनाया गया था। उसके बाद क्या होगा, उसकी जो प्रेस की गई थी भाई क्रिटिक्स, उसकी आलोचना होने लगी, है ना। अब उसके बाद में क्या विद द जस्ट रियलाइजेशन और नो ह्यूमन हैंड, उसमें कोई भी इंसान का हाथ नहीं था, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या बताओ आपसे क्वेश्चन अभी बन पा रहे हैं, क्या आप मेरी तरीके से सोच पा रहे हो भैया, चलो आ जाओ, सोच पाए हो तो 13 क्वेश्चन लगाओ जल्दी से। क्या होगा 13 क्वेश्चन, देखो सबसे पहले क्या लिखा है, इंजीनियर्स डिजाइनिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ साइलेंट सुपरसोनिक पैसेंजर जेट फेस अ
मॉन्यूमेंटल चैलेंज, ठीक है, जो इंजीनियर ने डिजाइन किया था नेक्स्ट जनरेशन ऑफ साइलेंट सुपरसोनिक पैसेंजर, फिर उसने क्या फेस किया, एक मॉन्यूमेंटल चैलेंज को फेस किया। अब देखो भाई बात विच आ गया, सिंस आ गया, आपका ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ चैलेंज क्या है, सबसे पहले देखो चैलेंज इन्होंने क्या चैलेंज है इनके लिए, बताओ इनके लिए चैलेंज क्या है, एज दे मस्ट रीशेप द एयरक्राफ्ट विंग एंड, हमने बताया था ना वन वर्ड, फ्यूसलेज जो आपका बैक पार्ट होता है, जहाँ से आपके विंग, जहाँ से आपकी टेल अटैच्ड होती है, बताया था ना, याद आएगा ना, चलो। तो आपका क्यू यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, क्यू के बाद में क्या होगा, किसको, इस चीज को चैलेंज क्या था, इसको जो था ना उसको मिनिमाइज करना, भाई किसको मिनिमाइज करना, एज दे मस्ट रीशेप द एयरक्राफ्ट विंग्स एंड फ्यूसलेज टू मिनिमाइज द डिसरप्टिव विंडो रेटलिंग सोनिक बूम, ये इनका चैलेंज था, उनको मिनिमाइज करना, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आपका विच हैज केप्ट सुपरसोनिक कमर्शियल फ्लाइट बैंड ओवर लैंड, ठीक है, मतलब जो उसमें थोड़ा सा बैंड हो जाए, ठीक है। उसके बाद में सिंस द रिटायरमेंट, कब तक, सिंस द रिटायरमेंट ऑफ द आइकॉनिक कॉन्क्वेट, ठीक है, कॉन्क्वेट, उस व्हेन, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट वाला एस इसमें आएगा, मतलब पहले क्या हो जाएगा, क्यू के बाद पी के बाद आएगा एस, क्यू के बाद आएगा पी के बाद एस, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, वी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्यू के बाद क्या आएगा, सिंस द रिटायरमेंट ऑफ द आइकॉनिक कॉन्वेट व्हेन ट्रांजिशनिंग पास्ट द साउंड बैरियर, ठीक है। बस आपका ऐसे आपको करना था, बाकी कुछ नहीं करना था, ठीक है। चलो 14 क्वेश्चन, बस मैं आपको 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, बाकी के 15 क्वेश्चन आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहां से जाके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे आप वहां से जाके, ठीक है, क्योंकि टाइम मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और अगर आप बताना चाहो, अगर आप मैं आपसे पूछना चाहूँ तो बस मुझे इतना बताना कि आपके लिए ये तो मैंने टफ वाले लेके आया, जहाँ पे आपके आते हैं बिल्कुल एकदम सेम पैटर्न पे, लेकिन आप चाहोगे तो मैं आपको ही शीट वाले भी एक बार ला के करवा दूंगा, अगर आपके अच्छे रिस्पॉन्स आए तो मैं आपको वो भी करवा दूंगा एक क्लास में लाके, ठीक है। वो एक अलग पैटर्न पे होंगे, ये वाले एक अलग पैटर्न, PQRS में भी आपका अलग अलग पैटर्न चलता है, बट जो आपके एफकैट में आते हैं वो यहीं से आते हैं, ठीक है। चलो 14 क्वेश्चन क्या होगा 14 का, देखो क्या लिखा था, ब्रिलियंट आपका जो फिजिसिस्ट है, रियलाइज्ड टू लेट, बहुत लेट उसको रियलाइज हुआ, दैट हर टाइम ट्रेवल एक्सपेरिमेंट हैड क्रिएटेड अ कैटास्ट्रोफिक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है, पैराडॉक्स का मतलब भैया क्या होता है, बताओगे कोई, पैराडॉक्स का मतलब होता है जो किसी चीज का अपोज करता है ना। तो अब उसके बाद में क्या आएगा, देखो पैराडॉक्स, व्हेन शी वॉक्ड, ठीक है। अब यहाँ पे शी और ही दोनों फिजिसिस्ट के लिए दोनों चीजें आ सकती हैं, ठीक है। व्हेन शी वॉक्ड, ठीक है, इनटू हर लेबोरेटरी ओनली टू फाइंड हर पास्ट सेल्फ, ठीक है, क्या आएगा उसके बाद में, फास्ट सेल्फ वर्किंग ऑन द एग्जैक्ट सेम टेम्परल इंजन, मतलब उसी इंजन पे, है ना। उसके बाद में क्या आएगा, इन अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू अल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री विच सी हैड एक्टिवेटेड जस्ट आवर्स बिफोर, लिविंग हर ट्रैप्ड इन अ लूप ऑफ हर ओन क्रिएशन। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, पहला यहाँ से स्टार्ट होगा आपका भैया, व्हेन सी वॉक्ड इनटू हर लेबोरेटरी ओनली टू फाइंड हर पास्ट, मतलब ये इसमें कहना क्या चाहता है, इसमें इंसिडेंट की शुरुआत तो यहीं से होगी, है ना। उसके बाद में क्या, पास्ट सेल्फ में क्या कर रही थी, तो वो उसके लिए आएगा आपका क्या, एस के बाद में क्या आएगा, एस के बाद में आएगा क्यू, वर्किंग ऑन द एग्जैक्ट सेम टेम्परल इंजन, ठीक है, इंजन। उसके बाद में क्या आएगा आपका, देखो पास्ट सेल्फ क्या करने की कोशिश कर रहा था, अब ये बताना पड़ेगा ना मैं, उसके बाद में आएगा हमारा आर के, इसके बाद आएगा पी, आर क्यू पी, मतलब डेस्परेट अटेम्प्ट उसने किए टू अल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री विच सी हैड एक्टिवेटेड जस्ट और बिफोर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आर क्यू पी एस, आर क्यू पी एस, आर क्यू पी एस, खत्म हो गया ऑप्शन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अपना आज का, ठीक है, क्या लिखा है, देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, क्या लिखा है, मैनी प्रोफेशनल एथलीट्स रिफ्यूज टू वेक देयर बिजारे, बिजारे का मतलब होता है अजीब, अजीब, प्री गेम सुपरस्टिशन, भैया सुपरस्टिशन का मतलब क्या होता है, जो उनका अंधविश्वास होता है, ये इसको बोलते हैं स्मग, स्मग का मतलब भी क्या होता है, अंधविश्वास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे बिकॉज सच एंड आपको 3 हिंट मिलेंगी, यहाँ पे आपको हिंट मिलेंगी 3, और क्वेश्चन है एक, बताओ क्या होगा। सबसे पहले स्टेप में आपको ये बताओ, सुपरस्टिशन के एग्जांपल पहले आएंगे ना, सबसे पहले क्या आएंगे, जो इसका अंधविश्वास क्या है, तो यहाँ पे अंधविश्वास क्या हो जाएगा, सच एज ईटिंग द एग्जैक्ट सेम मील और बिहेविंग अनवॉश शॉक, है ना। पहले क्या आएगा आपका, आएगा एग्जाम्पल को इंट्रोड्यूस करेगा, उसके बाद में क्या आएगा आपका, बताओ स्टेप 2 में क्या आएगा, ये रिचुअल क्यों फॉलो करते हैं वो लोग, क्यों करते हैं बताओ, बिकॉज दे फर्मली बिलीव दैट दीज माइनर रिचुअल, आगे क्या आएगा, रिचुअल possesses a direct inexplicable connection to their performance on the field and act as a mental shield against anxiety to maintain a psychological sense of control over highly unpredictable outcomes। तो बस हमारा आर के बाद होना था क्या, आर के बाद होना था पी, और के बाद क्यू, के बाद एस, आर पी क्यू एस किसी में है, यस आर पी क्यू एस, खत्म। तो ये थे 15 क्वेश्चन, मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता हूँ, ऑलरेडी टाइम हो चुका है आपका 40 मिनट का, ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको 15 क्वेश्चन बताए, बट बिलीव मी ये 15 क्वेश्चन में आपको वो अप्रोच बताइए जो आपको लगनी है, जहाँ से आपका क्वेश्चन आना है। अगर आप ये सीख के जाते हैं तो आपका सच में क्वेश्चन हो जाएगा, आप इजी वाले क्वेश्चन बस बचेंगे, जहाँ पे आपका ही दिया रहेगा, जहाँ पे शीट दिया होगा, लिंक कर रहा होगा, बस ऐसा ही आपको लिंक करना है, लास्ट वाले से इसको पहले वाले को लिंक करना है, समझ गए ना, इस लास्ट वाले को आपको पहले वाले से लिंक करना है। दिस इज द ट्रू मेथड टू
डू PQRS, ठीक है। सच में आपको मजा आया हो, एक टॉपिक आपका अगर खत्म होते जा रहे हैं टॉपिक तो आप इसको बहुत इंजॉय कर रहे होगे, इस टाइम पे आपको सच में मजा आ रहा होगा, तो प्लीज अपने रिस्पॉन्स छोड़ के जाना। जो हमारी अगली क्लास होने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, एंड जितने भी लोगों को वोकैबुलरी में, ईडीएम में दिक्कत आ रही है ना, दिक्कत आ रही है, तो बस मेरी क्लासेस देखो ना भाई, उससे बाहर नहीं जाएगा, बोल तो दिया है, आप देख लो, उससे बाहर वोकैबुलरी नहीं जाएगी। जो पीछे की क्लासेस पढ़ी उनको देख के जाओ, कंफ्यूजिंग वर्ड पढ़े, उसमें कम से कम 200 से ज़्यादा वर्ड है, वहाँ से आप देख के जाओ। आपकी पूरी आर्टलरी सीरीज पढ़ी है, और भी सीरीज पढ़ी है, उनको 5-5 मिनट की सीरीज है भाई, उनको देखो, रिवाइज करो, केवल आप सुनो उनको, वहीं से क्वेश्चन आना है, दिखा दूंगा क्वेश्चन आपको, वहीं से आएगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप सब क्लासेस देख लो, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन डायरेक्ट हिट हो जाए, ठीक है। चलो, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।